कभी सोचा है कि तारीख का सबसे अमीर तरीन इंसान कौन हो सकता है? आज हम कारून की कहानी सुनने वाले हैं, एक ऐसी शख्सियत जिसकी दौलत एक लेजेंड बन गई और जिसका अंजाम रहती दुनिया तक के लिए एक इबरत। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि किसी के पास इतने खजाने हों कि सिर्फ उन खजानों की चाबियां उठाने के लिए ना ताकतवर आदमियों की एक पूरी टीम लगानी पड़े। सोचें, अगर चाबियों का ये हाल था तो असल खजानों का आलम क्या होगा। जी हाँ, एक शख्स के पास ये सब कुछ था और फिर वो और उसकी तमाम दौलत जमीन से ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। तो आइए इस नाकाबिले यकीन दौलत के पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। आखिर ये कारून था कौन? तो देखिए, कारून बनी इसराइल से ताल्लुक रखता था और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कजन यानी चचाजाद भाई था। वो फिरौन के दौर में मिस्र में रहता था और कुरान मजीद में इसका जिक्र एक ऐसे शख्स के तौर पर मिलता है जिसके पास बेतहाशा बेहिसाब दौलत थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कारून हमेशा से ऐसा नहीं था। उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, एक ऐसी तब्दीली जो उससे इबादत से तकब्बुर की गहराइयों में ले गई। अपनी जिंदगी के शुरू में कारून एक बहुत बड़ा आलिम और हजरत मूसा का सच्चा पैरोकार था। उसे तौरात का इतना गहरा इल्म था और वो इसकी इतनी खूबसूरत तिलावत करता था कि लोग उसे अल मुनव्वर कहकर पुकारते थे, यानी नूर वाला या रोशन ज़मीर। इसकी तब्दीली वाकई हैरान कुन थी। एक तरफ वो मुत्तकी, काबिल एहतराम और हजरत मूसा का एक मुखलिस साथी था और दूसरी तरफ वो एक मगरूर दौलत का पुजारी बन गया। वो खुदा को बिल्कुल भूल गया और अपनी हर कामयाबी का सहरा अपनी ही जहानत और काबिलियत को देने लगा। और बस यहीं से बेतहाशा दौलत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसका गरूर आसमान को छूने लगा और वो अपने ईमान और अपनी कौम दोनों से बहुत दूर होता चला गया। वो अपनी दौलत की नुमाइश बहुत खुलेआम करता था। उसके कपड़े सोने के तारों से बने होते थे, उसके महल के दरवाजे तक खालिस सोने के थे। वो तकब्बर में अपने कपड़े दूसरों से लंबे रखता था, ये दिखाने के लिए कि वो सबसे बरतर है। कहते हैं कि वो सोने की कानों का मालिक था और फिरौन को भी सोना सप्लाई करता था और लोगों के दिलों में हसद की आग जलाने के लिए वो अपने खजानों के साथ सड़कों पर जुलूस निकाला करता था। उसकी दौलत का अंदाजा सिर्फ इस एक बात से लगाया जा सकता है, उसके खजानों की चाबियां इतनी ज्यादा और भारी थीं कि उन्हें उठाने के लिए 40 ताकतवर आदमियों की जरूरत पड़ती थी। जब हजरत मूसा ने इसे अल्लाह का शुक्र अदा करने और इसकी राह में खर्च करने को कहा तो उसने तकब्बुर से जवाब दिया, ये सब कुछ तो मुझे मेरे अपने इल्म की वजह से मिला है। इसका ख्याल था कि ये सब इसकी अपनी मेहनत और जहानत का नतीजा है, इसमें अल्लाह का कोई कमाल नहीं। इसका गुरूर इस हद तक बढ़ गया कि उसने अल्लाह के एक नबी को बराह रास्त चैलेंज कर दिया और यही वो टकराव था जो उसकी मुकम्मल बर्बादी का सबब बना। जब अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म नाजिल किया तो कारून ने अपनी दौलत का एक छोटा सा हिस्सा भी देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन वो यही नहीं रुका, बल्कि उसने हजरत मूसा को बदनाम करने के लिए एक घिनौनी साजिश तैयार की। उसने अपने हामियों को इकट्ठा किया और एक औरत को रिश्वत दी ताकि वो सबके सामने हजरत मूसा पर एक बहुत बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगाए। मगर जब वक्त आया तो वो औरत अल्लाह के खौफ से कांप गई और उसने भरे मजमे में पूरी साजिश का भांडा फोड़ दिया। इस साजिश के नाकाम होने पर कारून का तकब्बुर मजीद बढ़ गया। अब वो खुल्लम खुला मुकाबले पर उतर आया था और अब वक्त था खुदाई इंसाफ का। कारून ने हजरत मूसा को चैलेंज किया और कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ करूंगा और तुम मेरे खिलाफ करो, फिर देखते हैं कि हम में से कौन सही रास्ते पर है। कारून के इस गुरूर के जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी सादगी से एक ताकतवर दुआ की, ए अल्लाह, आज जमीन को हुक्म दे कि वो मेरी बात माने। और फिर अल्लाह का हुक्म आ गया। जमीन फटी और कारून को निगलना शुरू कर दिया। पहले उसके पैरों तक, फिर वो घुटनों तक धंस गया, फिर कंधों तक और आखिरकार वो, उसका महल और उसके तमाम अनमोल खजाने सब कुछ जमीन में समा गए जैसे कभी वहां कुछ था ही नहीं। जैसा कि कुरान मजीद की सूरतुल कसस में इरशाद है, आखिरकार हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। फिर कोई गिरोह ना था जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद को आता और ना वो खुद अपनी मदद आप कर सका। कारून और इसका खजाना तो गुम हो गए, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। ये एक ऐसी वार्निंग है जो वक्त और जमाने से बालातर है। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें बहुत अहम सबक देती है कि तकब्बुर और गुरूर हमेशा तबाही की तरफ ले जाते हैं। ये बताती है कि दौलत असल में एक आजमाइश है और असल कामयाबी माल में नहीं, नेकी और शुक्रगुजारी में है। ये वाज़े करती है कि दुनिया की चमक दमक बिल्कुल आर्जी है
और सबसे बढ़कर ये सिखाती है कि तमाम दौलत और ताकत का असल मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। खजाना तो खो गया, लेकिन कहानी आज भी बाकी है। आज की दुनिया जो दौलत और ताकत के पीछे भाग रही है, उसके लिए कारून की कहानी में क्या पैगाम छुपा है? ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है।